जब भी हम कोई बड़े फोकल लेंथ का लेंस इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि क्या फोकल लेंथ का और शटर स्पीड का कोई आपस में रिलेशन है क्या। अगर हमने ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस इस्तेमाल किया तो क्या हमारी पिक्चर शेक होने के चांसेस हैं क्या, या ब्लरी पिक्चर्स आने के चांसेस हैं क्या। तो इसका एक बहुत क्लियर आंसर है कि जैसे जैसे आप फोकल लेंथ को बढ़ाते जाते हैं उसी रेशो में, उसी करस्पॉन्डिंग आपको अपनी शटर स्पीड को भी बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आपने अपने फोकल लेंथ के हिसाब से शटर स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपकी पिक्चर की ब्लरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप चाहे कितना भी स्टडी हैंड में लेके फ़ोटो खींचेंगे लेकिन पिक्चर के शेक होने के चांसेस रहते हैं। इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम अपनी फोकल लेंथ बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ व्यू कम होता जाता है। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ व्यू कम होता जाता है उसमें एक ज़रा सा भी कोई माइन्यूट मूवमेंट भी उसमें एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है आपकी पिक्चर के ऊपर। सपोज़ आप किसी स्टेशनरी चीज़ की पिक्चर खींच रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा बर्डिंग के केस में आता है। जब भी आप बड़े जूम लेंस या बड़े टेलीफोटो लेंस लाइक 800 mm, 1200 mm, 1500 mm लेके बर्डिंग करने जाते हैं तो हो सकता है आपकी बर्ड्स किसी स्टैटिक कंडीशन में हो, किसी ब्रांच पे बैठी हो, बट चूँकि आपने कैमरा अपने हाथ में लिया हुआ है तो जिस समय आप शटर दबाते हैं उस समय एक बहुत माइन्यूट सा शेक आता है आपके कैमरे के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा अधिक फोकल लेंथ की लेंस यूज़ करने पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इस चीज़ को अभी हम आपको करके दिखाएंगे। अभी हमने एक 200 mm का लेंस माउंट किया है कैमरे में हमारे। ये कैमरे में 200 mm का लेंस लगा हुआ है। इससे हमारे से करीब 200 फीट की दूरी पर एक वाटर टैंक है जिस पे कुछ प्रिंटेड है। उसका हम फ़ोटो यहाँ पर अलग अलग शटर स्पीड पे लेंगे और हम देखेंगे कि हमें हर शटर स्पीड पे क्या पिक्चर अचीव होती है। अगर मान लीजिए कि मान लो सबसे पहले हम 1/60 पे खींचते हैं, उसके बाद 1/125 पे खींचते हैं, ऐसे करते 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 हमारे कैमरे में मैक्सिमम शटर स्पीड जो अवेलेबल 1/4000 की, उसके ऊपर हम पिक्चर लेके देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। सामने वाटर टैंक है जी, यहाँ से होगा करीब करीब 100 फीट की दूरी पे। स्टेशनरी है ना, नहीं हिल रहा अपनी जगह से। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि वो सामने वाटर टैंक नहीं है, ये कोई बर्ड बैठी हुई है। तो बेसिकली जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी बर्डिंग वालों के लिए बताने जा रहा हूँ। जो बर्ड्स की जो फ़ोटो खींचते हैं उनके कैमरे कोई 200 mm से तो कोई नहीं खींचता, 400 mm के रहते हैं, 600 mm रहते हैं, 800 mm रहते हैं, 1200 mm रहते हैं और भी बड़े लंबे उनके टेलीस्कोपिक लेंस रहते हैं। तो उसमें अगर आपने शटर स्पीड कम लगाई तो आपकी पिक्चर उतनी शार्प नहीं आएगी। कई लोगों की शिकायत रहती है हमने तो 1200 mm का 1500 mm का लेंस लिया है लेकिन पिक्चर हमारी शार्प नहीं आती उसमें। तो शार्प नहीं आने का मेन रीज़न ये रहता है कि हम शटर स्पीड उस हिसाब से नहीं लगाते हैं कि जितनी लगाना चाहिए। तो नॉर्मली आपकी जो फोकल लेंथ होती है उससे कम से कम डबल तो आपकी शटर स्पीड होना ही चाहिए। वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि ये सामने वाटर टैंक है, यहाँ मैंने 200 mm का लेंस लगा हुआ है। इसको मैं अभी आपको अलग अलग शटर स्पीड के ऊपर फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ। सबसे पहली फ़ोटो मैंने इसकी 1/60 शटर स्पीड पे खींची। उसके बाद हमने सेम फ़ोटो 1/100 पे लिया। उसके बाद हमने 400 कर दिया। नाउ नेक्स्ट मैंने इसमें 1000 की स्पीड कर दिया। 1600, 2000, 2500, 3200, 4000। मेरे कैमरे में मैक्सिमम 4000 शटर स्पीड है। तो अभी आप लोगों ने 1/60 से 1/4000 तक एक ही ऑब्जेक्ट का फ़ोटो खींचा है ना। अब आपको मैं लैपटॉप पे दिखाता हूँ इसका फ़र्क क्या आता है। अभी हमने जो अलग अलग शटर स्पीड पे फ़ोटोज़ खींची हैं
वो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये सबसे पहली पिक्चर है जो हमने 1/60 शटर स्पीड के ऊपर खींची है। 14 इसका डायफ्राम है, 100 ISO है। अब इस पिक्चर में अपेरेंटली तो पिक्चर ठीक नज़र आती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको जूम करते जाते हैं तो अगर आप देखोगे कि आपकी खींची हुई पिक्चर का जो इस पर लिखा हुआ वर्डिंग्स हैं, इसमें सबकी डबल इमेज आना शुरू हो जाती है। एंड पिक्चर इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है जितना कि इसको होना चाहिए, क्योंकि पिक्चर का जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्टैटिक है। हमने 200 mm के लेंस से इसको खींचा है, लेकिन उतनी शार्पनेस इसमें नहीं आ पाई है। और इस ओ के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। अब हम जैसे जैसे इसका शटर स्पीड बढ़ाते जाते हैं, देखिए क्या इफेक्ट होता है। अगला पिक्चर लिया है हमने 1/100 पे। 1/100 पे भी इसमें किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं आई। इसके बाद 1/100 के बाद सीधा हम 1/400 की पिक्चर दिखाते हैं आपको। 1/400 पे जो हमने पिक्चर ली है उसमें आपका जो ओ है, ओ के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लिखा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है वो हमने 1/1000 पे लिया है। 1/1000 शटर स्पीड पे जो पिक्चर है, अब देखिए इसमें 1/1000 आते से ही ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2023 और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो लोगो है ये आपको क्लियरली विजिबल है। हालांकि 2023 और आर जब हम और ज़्यादा जूम कर रहे हैं तो हल्का हल्का फिर ये ब्लर होता जा रहा है। मतलब इसमें भी और ज़्यादा गुंजाइश है इसका शार्प होने की। तो अगली पिक्चर हमने जो ली है वो हमने 1/1600 के ऊपर ली है। उसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे ही हमने इसको जूम किया तो मेरा ये 2023 लिखा हुआ है जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और ज़्यादा शार्प हो गया। देन अगेन हमने जब इसकी शटर स्पीड बढ़ा के 3200 कर दी है तो 3200 करने के बाद इसकी शार्पनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे जैसे आप शटर स्पीड बढ़ाते जाएंगे आपके पिक्चर की शार्पनेस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली जब हमने इसको 1/4000 कर दिया तो 1/4000 पे अगर आप देखेंगे आपका जो एस है वो बिल्कुल क्रिस्टल शार्प है। यहाँ पे जो 2023 लिखा हुआ है वो बिल्कुल शार्प है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लिखा है वो शार्प है और इसके नीचे भी जो कुछ भी लिखा हुआ है 99.99% ये सब कुछ क्लियर हो गया। जो कि सेम शॉट हमने जब दूसरे शटर स्पीड पे लिया था तो वहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं था ये। तो इस एक्सरसाइज से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ थी लेंस की वो 200 mm थी। 200 के बाद जब हमने हमारा शटर स्पीड 400 रखा था उस पर पिक्चर उतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी। मतलब हमने हमारा जो फोकल लेंथ है उसका डबल शटर स्पीड यूज़ किया तो भी उतनी ज़्यादा शार्पनेस नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने 1/1000 शटर स्पीड लगाया हमारी पिक्चर थोड़ी सी शार्प होना शुरू हो गई। तो ये कह सकते हैं कि 200 का लेंस था मेरा और 1000 मेरी शटर स्पीड थी। मतलब हमने 5 टाइम्स उसको शटर स्पीड को बढ़ा दिया तो पिक्चर मेरी शार्प होना शुरू हो गई। तो सपोज़ अगर आपने 1000 mm का अगर लेंस इस्तेमाल किया है तो कम से कम आपकी 5000 की शटर स्पीड होना चाहिए। अगर आपने 1500 mm का लेंस इस्तेमाल किया है तो कम से कम 7000 8000 शटर स्पीड होना चाहिए, तो ही आपको शार्प इमेजेस मिलेंगी। इस वाले केस में तो हमारा ऑब्जेक्ट स्टैटिक है। ऐसे भी केसेस आएंगे जब आपका ऑब्जेक्ट जो है डायनामिक होगा, जैसे उड़ती हुई बर्ड्स हैं या दौड़ते हुए एनिमल्स हैं, तो उस केस में और ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा आपकी शटर स्पीड का। जैसे जैसे आप फोकल लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको अपना शटर स्पीड भी बढ़ाते रहना होगा, तो ही आपको शार्प इमेज मिल पाएंगे।